हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो कारक की चल रही थी और कारक की आज चौथी क्लास है। और कारक की आज चौथी क्लास है जिसमें हमारे कारक का पांचवी हेडिंग जो थी छठी हेडिंग छठी जो हमारी हेडिंग थी उसको हम बनाएंगे संबंध कारक। कारक की जो हमारी छठी हेडिंग थी साथी, संबंध कारक। तो संबंध कारक हेडिंग बनाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही समझेंगे संबंध कारक क्या होता है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से समांतर क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो वहाँ पे संबंध कारक होता है। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। साथ ही ध्यान दें, संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से समांतर क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो वहाँ पे संबंध कारक होता है। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें, एक पद का अन्य पद से संबंध जो जोड़े वही संबंध कारक है। इसकी हम परिभाषा लिख लेंगे, छोटी सी परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से मतलब साथी क्या है, समांतर क्रिया के साथ। सामान्यतः किसके साथ? क्रिया के साथ, समांतर क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो। क्या हो? संबंध प्रकट हो वहाँ पे साथी क्या होता है? संबंध कारक होता है। अगर हम सामान्य शब्द में इसकी परिभाषा की बात करें तो एक पद का, सामान्य शब्द में हम इसकी परिभाषा की साथ ही बात करें तो एक पद का अन्य पद से संबंध, वहीं पे क्या होता है? संबंध कारक होता है, याद रखें। ठीक है। साथ ही इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह साथ ही इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, याद रखें। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें साथी कि संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का नोट बना के लिखेंगे नोट में कि संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है, संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा लिंग वचन के अनुसार, संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। ये चीज़ आपको याद में रखना है कि संज्ञा लिंग वचन के अनुसार जो संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल्स के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे कि वह कार मेरी है, मेरी है। आप यहाँ पे साथी देखेंगे री, मेरी यानी री, और कार कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे लिंग की बात हो रही है, वो कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसके हिसाब से जो संबंध कारक का चिन्ह है परिवर्तित हुआ, इसलिए यहाँ पे मेरा न होके क्या हो गया? मेरी हो गया। क्या हो गया? मेरी हो गया। जैसे और एग्जाम्पल लिखेंगे, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। आप यहाँ पे देखेंगे घर क्या है? संज्ञा शब्द है और रा का प्रयोग हुआ। यह मेरा घर है संबंध बता रहा है तो संबंध कारक हो गया। और घर क्या है? पुल्लिंग शब्द है और रा क्या है? संबंध है। कुछ और एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे यह वर्दी मेरी है, संबंध बता रहा है। तुम्हारा भाई अच्छा है, तुम्हारा भाई अच्छा है,
तुम्हारा भाई अच्छा है। यहाँ पे रा क्या है? संबंध क्या है? रा। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ता है। आप यहाँ पे देखेंगे साथी का क्या है? संबंध, संबंध बता रहा है। ठीक है, अगली हेडिंग हम बना लेंगे साथी। अगली हमारी हेडिंग होगी अधिकरण कारक। 7वां भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक थोड़ा सा समझेंगे। अधिकरण कारक साथी, अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। आप या ऐसा समझिए कि संज्ञा या सर्वनाम के स्थान का पता, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान का पता क्या बोलता है? अधिकरण कारक के माध्यम से पता चलता है उसके पता। और इसके जो कारक चिन्ह होते हैं में और पर होते हैं, तो इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, किसका बोध हो? आधार का बोध हो, उसे साथी क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के स्थान का पता का बोध कराता है। किसका? संज्ञा सर्वनाम के स्थान के बोध का पता कराता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है साथी में और पर। इसका चिन्ह क्या होता है? में और पर। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे हम, कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बंदर डाल पर बैठा है। बंदर डाल पर बैठा है। यहाँ पे क्या हुआ? स्थान का बोध हो रहा है। किस पर बैठा है? डाल पर। किस पर? यानी पर से पता चल रहा है डाल पर बैठा है। ये क्या हो रहा है? स्थान का बोध करा रहा है, क्रिया के आधार का बोध करा है। बैठना क्या है? क्रिया है। और कैसा आधार है? डाल पर, यानी आधार का बोध करा रहे, वही अधिकरण कारक है। मछली पानी में रहती है। मछली पानी में रहती है। मछली साथी कहाँ रहती है? पानी में रहती है। आप यहाँ पे देखेंगे में पानी में, यानी स्थान का बोध करा रहा है। किसकी? संज्ञा की। किसकी? संज्ञा की। तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, इसकी पहचान आदि शब्दों से भी की जा सकती है। अनेक शब्द हैं इसकी पहचान के लिए, जैसे हम लिखेंगे पॉइंट करके, कुछ और चीज़ें इसमें लिखेंगे। इसकी पहचान के लिए किसमें कॉमा किस पर कॉमा किन पे, किस पे, यह है किसमें, किस पर, किस पे, आदि शब्दों से भी की जा सकती है। आदि शब्दों से भी की जा सकती है। ये भी चीज़ें आपको याद में रखनी है। किसमें, किस पर, किस पे आ जाए तो क्या होगा कि इसकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज़ और लिखेंगे साथी, इनमें क्या होता है? इनमें अधिकरण कारक में, इनमें यानी अधिकरण कारक में भीतर अंदर ऊपर बाहर बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भीतर, अंदर, ऊपर, बाहर, बीच आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
कहीं कहीं पर साथ ही अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप यानी प्रयोग न हो, नहीं रहता, तो विभक्ति चिन्हों की जगह पे कुछ शब्द जो आते हैं वो सब क्या बोध कराते हैं, उसमें अधिकरण कारक का बोध कराते हैं। तो लिखेंगे जब विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग न हो तो चिन्हों की जगह पे यानी विभक्ति चिन्हों की जगह पे यहाँ जो शब्द आएंगे क्या आएंगे, विभक्ति चिन्हों की जगह पर यहाँ वहाँ अगले, यहाँ वहाँ अगले पिछले, अगले पिछले, किनारे आश्रय, किनारे आश्रय, किनारे दोनों, आश्रय हो गया, किनारे दोनों, समय, द्वार, द्वार क्या साथी, द्वार, द्वार, द्वार यानी पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द आदि का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, आदि का प्रयोग मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे जैसे वह शाम को गंगा किनारे जाता है, वह शाम को गंगा किनारे जाता है, गंगा किनारे जाता है, वह शाम को गंगा किनारे जाता है। यहाँ पे देखेंगे किनारे, यहाँ पे अधिकरण कारक में विभक्ति का लोप हुआ क्योंकि वह स्थान का बोध कराता है। कौन, संज्ञा सर्वनाम के किनारे, कहाँ जाता है, किनारे जाता है यानी स्थान के बारे में बोध हो रही है, गंगा के किनारे जाता है। किनारे शब्द का प्रयोग हो यानी विभक्ति का लोप हो तो अधिकरण कारक होता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लिख लेंगे, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इसमें भी कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ पे साथी अगले आया, यहाँ पे मैं। ठीक है, ठीक समय पर आना, ठीक समय पर आना। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, वह द्वार द्वार भीख मांग रहा है, वह द्वार द्वार, द्वार द्वार भीख मांग रहा है। अभी हमने आपको बताया कि पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं विभक्ति का लोप होगा और जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होंगे, पर होगा, अगले होंगे, ये सब जो आएंगे, पिछले, किनारे, ये सब क्या करेंगे, अधिकरण कारक का बोध कराएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बना लेंगे जो अंतिम है कारक की, अंतिम हेडिंग है संबोधन कारक। कौन सी हेडिंग है साथी, 8वीं जो हेडिंग है वो क्या है, संबोधन कारक, संबोधन कारक। थोड़ा सा समझेंगे साथी, संबोधन कारक संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से यानी जो शब्द प्रयुक्त हो बुलाने के लिए या संकेत के लिए, या वही साथी संबोधन होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी को संबोधित किया जाए जिस शब्द से, वही संबोधन कारक होता है। और इसकी परिभाषा लिख लेंगे, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो, करने का भाव प्रकट हो, उसे साथी क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब किसी को संबोधित किया जाए, जब किसी को संबोधित किया जाए तो वहाँ पे भी क्या होता है, संबोधन कारक होता है। ठीक है, साथ ही इसका विभक्ति चिन्ह होता है, इसका विभक्ति चिन्ह है
हे भो, हे है, अरे, हे अरे, अहो अजी, अहो अजी, आहा आदि आदि शब्द के द्वारा संबोधन किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। साथ ही संबोधन चिन्ह क्या होता है? संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका संबोधन चिन्ह कुछ ऐसे होता है का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे। हमने ब्रैकेट में संबोधन का चिन्ह बनाया है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे अरे आप यहाँ, एग्जाम्पल लिखेंगे अरे संबोधन का चिन्ह आएगा, अरे आप यहाँ, अरे आप यहाँ। ठीक है। ये साथी क्या हो रहा है? अरे आप यहाँ। और एग्जाम्पल लिखेंगे अरे अभय कहाँ हो, अरे अभय कहाँ हो, ठीक है। वाह तुम सफल हो गए, वाह तुम सफल हो गए। साथ ही इसकी पहचान के लिए जो इसका चिन्ह होता है, ये आसानी से इसकी पहचान हम कर सकते हैं। अरे वाह, ये सब तो इसके शब्द हैं, चिन्ह हैं, तो इनके माध्यम से आप पहचान सकते हैं, इनके चिन्ह के माध्यम से पहचान सकते हैं। एक बार हम फटाक से रिवीजन करेंगे और यहीं पे अपनी क्लास का फिर इसके बाद विराम देंगे। साथ ही आज का जो कारण का 6वां हेडिंग था संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध, सामान्यतः क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो, वहाँ पे संबंध कारक होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि संबंध एक पद का अन्य पद से संबंध जोड़ता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री होता है। नोट में साथ ही हमने लिखा संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग, वचन के अनुसार बदलते हैं। जैसे वह कार मेरी है, यहाँ पे कार क्या है? संज्ञा शब्द है। और जो री का प्रयोग हुआ है यहाँ पे मेरी यानी कार के हिसाब से हुआ है, यानी संज्ञा के हिसाब से प्रयोग हुआ है। यह कार मेरा है, तुम्हारा भाई अच्छा है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पे का है, साथ ही मेरा है, रा है, ये सब क्या है? संबंध कारक है। इसके बाद साथ ही हमारी अगली हेडिंग थी 7वीं, जो थी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के स्थान का जो पता बताए वही अधिकरण कारक होता है। इसका कारक चिन्ह होता है में और पर। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है हमने कि बंदर डाल पर बैठे हैं, पर यानी डाल पर स्थान का बोध करा रहा है। मछली पानी में यानी पानी में, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। इसके बारे में हमने 1-2 पॉइंट और लिखे थे कि इसकी पहचान के लिए किसमें, किस पर, किसको आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। आप ये भी चीज को हमेशा याद में रखना। ठीक है। इसमें साथ ही भीतर, अंदर, ऊपर, बाहर, बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें विभक्ति चिन्ह के स्थान पर भीतर, अंदर, ऊपर, बाहर, बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विभक्ति चिन्हों की जगह पर जो कुछ शब्द आते हैं, जब विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है तो उनकी जगह पे, विभक्ति चिन्ह का जब लोप हो जाता है तो उनकी जगह पे यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आसरे, किनारे, दोनों, समय, द्वार, द्वार यानी पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं आदि का भी प्रयोग देखने को मिलता है। वह शाम को गंगा किनारे जाता है, कहाँ जाता है? किनारे, यानी विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ और कुछ शब्द जो किनारे हैं आए, तो ये क्या हो रहे हैं? बोध करा रहे हैं अधिकरण कारक का। अगला एग्जाम्पल था वह अगले साल आएगा। इसमें अगले, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, में है, ठीक समय पर आना, वह द्वार द्वार भीख मांग रहा है। द्वार द्वार क्या है? अधिकरण कारक है। अगला हमारी हेडिंग थी 8वीं, जो आज की आखिरी हेडिंग कारक की थी, संबोधन कारक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो, साथ ही वही संबोधन कारक होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब किसी को संबोधित किया जाए तो संबोधन कारक होता है। संबोधित करने के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं, इसके चिन्ह हैं हे, अरे, अहो, अजी, आहा, अरे, ये सब क्या है साथी? संबोधन चिन्ह है, संबोधन का चिन्ह है, साथ ही इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं अरे आप यहाँ, अरे अभय कहाँ हो,
वाह! तुम सफल हो गए। तो इसकी इसकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साथी? साथी आज की जो हमारी कारक की क्लास थी वो यहाँ पर ही कारक ख़त्म यानी समाप्त होती है। हमने कारक को 4 क्लास में पढ़ा है। अगर आपने चारों क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। कल मिलते हैं एक बार फिर से शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए साथियों, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।